मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं हफीज़ की ये कहानी। मैं 5 वक्त का नमाजी था, दिन रात इबादत करता रहता था। तब भी बाबा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती एक तबायब से करवा दी। मैंने सोच लिया था कि इस गुनहगार औरत पर बहुत जुल्म करूँगा। फिर जल्द ही वो रात भी आ गई, मगर जैसे ही मैं कमरे में अंदर गया तो मेरी चीख ही निकल गई, क्योंकि मेरी नज़र उसकी। मेरा नाम हफीज़ है, मेरी उम्र 27 साल है। मेरे घर में एक मेरा भाई, बाबा और माँ रहते थे। मेरे बाबा बैंक में नौकरी करते थे, जिनके बलबूते पर बाबा ने हम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था। मेरी माँ अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ साबित हुई थी। बचपन में माँ बाबा से इतना खौफ था कि कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। 8 क्लास पढ़ने के बाद माँ ने सरकारी स्कूल से हटाकर एक प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, मगर वहाँ एक ऐसा हैरत अंगेज़ किस्सा हुआ कि मेरी रूह काम गई। इस स्कूल में जहाँ लोग तालीम हासिल करने आते हैं ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन सके, समाज में पहले जहालत से मुकाबला कर सके, वहाँ हर चीज़ आम थी। रिश्वत देकर बच्चे बच्चियों को हवस का निशाना बनाने तक सब काम होता था। मेरा तो जैसे यकीन उठ गया था। मैंने माँ को घर आकर बताया तो माँ ने झट से उस स्कूल से मुझे हटा लिया और घर पर ही पढ़ाने लगी। 2 साल तक माँ ने मुझे घर पर ही पढ़ाया। अम्मा ने मुझे इस्लामिक तालीम दी। 2 साल अम्मा से पढ़ने के बाद तो जैसे मैं पहले जैसा लड़का रहा ही नहीं था। अब तो गुस्सा जैसे ख़त्म हो गया था। हर एक से तमीज़ से नज़रें झुका कर बात करना मेरी रिवायत का अहम हिस्सा बन गया था। अब मैं बात बात पर लड़ने की बजाय सबको माफ़ कर दिया करता था। हालात के मुताबिक ख़ुद को उन्हीं हालात में ढाल लेता था। माँ ने अगर मेरी अच्छी परवरिश में हिस्सा डाला था तो बाबा ने भी मेरी काफ़ी मदद की थी। मुझे नरम दिल, शांत और नेक इंसान बना दिया था। 2 साल माँ के पास पढ़ते हुए गुजरे तो फिर से स्कूल में दाखिला ले लिया। उसके बाद फिर जब स्कूल छूटा और कॉलेज आया, बॉयज़ कॉलेज में पढ़ने के बावजूद मुझ में ऐसी कोई गंदी आदत पैदा नहीं हुई थी जो गलत हो। लड़के लड़कियों से दोस्ती करते कई बार बहुत सी लड़कियों ने खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर मैंने कभी पहल नहीं की थी। उल्टा हैरानी होती थी कि एक लड़की होकर कैसे अपनी इज्जत गैर मर्दों के सामने निछावर करने के लिए भी तैयार है, जबकि मैं एक मर्द होकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता। यूनिवर्सिटी, जहाँ हुस्न की एक अलग ही दुनिया आबाद होती थी। यूनिवर्सिटी जाते वक्त मुझे लगता था कि दुनिया का कोई हुस्न मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन हकीकत में यूनिवर्सिटी का वो दिन मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल साबित हुआ था। एक दिन मैं अपनी क्लास में गया तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे हैरानी हुई कि आखिर सब कहाँ गए। बहरहाल मैं खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया, अपनी किताब पर नज़रें रखे बैठ गया। जब कुछ देर बाद 4-5 लड़कियाँ कमरे में दाखिल हुईं, वह भला की खूबसूरत थी, मगर आधे अधूरे कपड़े पहने खुद की नुमाइश करती मुझे सख्त जहर लग रही थी। मैंने एक नज़र डालकर हटा ली। जान तो उस वक़्त निकल गई जब वो चारों मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई और मुझे गौर से देखने लगी। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो वो चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट सजाकर मेरी तरफ देख रही थी। उनमें से एक लड़की मेरे दाएं तरफ आई और दूसरी मेरी बाएं तरफ। मैं हैरत से सब कुछ देख रहा था। तभी दोनों लड़कियों ने मेरे दोनों बाजू ज़ोर से पकड़ लिए और उनमें से एक लड़की मुझ पर झुककर ऐसे जाहिर करने लगी जैसे हम दोनों में कुछ नाजायज़ ताल्लुकात है। अभी कुछ देर ऐसे ही गुजरी थी, एक लड़की ने झट अपना फ़ोन निकाल कर मेरी तस्वीर बनाना शुरू कर दी। आसमान तो सर पर जब टूटा जब क्लास में टीचर और स्टूडेंट ने आते ही ये मंजर देखा। ये लड़की एकदम
मुझसे दूर हुई और रोने लगी और जल्दी से वहाँ से भाग गई। मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई। जब सब लोग मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देखने लगे, सब बातें बनाने लगे कि पहले तो बड़ा मासूम और नेक लगता था, अब काम देखो कैसा ठरकी है ये। उन सब के जुल्म में जुमले थे जो मेरे कानों में जहर की तरह लग रही थी। मेरे लिए ये मरने के बराबर था। मैं बेगुनाह होकर भी सबकी नफ़रत का निशाना बना। लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं आप कैसे हैं, लोगों को इस बात से मतलब है। टीचर बगैर हकीकत जाने मुझे प्रिंसिपल के पास ले गए। उन्होंने ना सिर्फ मेरा मुस्तकबिल ख़राब किया और मुझे यूनिवर्सिटी से भी बाहर कर दिया। मैं बगैर कसूर के सज़ा भुगत रहा था। यूनिवर्सिटी छूटने के बाद मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। हर तरफ से जैसे सब रास्ते बंद हो गए थे। लोग अपनी बेटियों को मुझसे बचा कर रखते थे, जैसे उनको पता लग चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत मायूस होने लगा था। फिर मेरे बाबा और माँ ने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, मुझे समझाया कि आजमाइश का वक्त है, टल जाएगा। वक्त गुजरता गया और सब ठीक हो गया। 3 साल के बाद एक दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई और मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया गया। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी गया, मेरी आंखें हैरत से फैल गई जब एक भूरी आंखों वाली लड़की मास्क लगाए एडमिन के ऑफिस में खड़ी थी। मैंने एडमिन से पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया गया है, तो एडमिन की बात सुनकर मुझे गहरा झटका लगा जब एडमिन ने कहा, ये लड़की है जिसने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। मैं तो हैरत से उस लड़की के हुलिये पर नज़र डालकर रह गया जो पूरी तरह से फुल कपड़ों में थी। मैंने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखकर नज़रें फेर ली। मुझे उस लड़की से नफ़रत महसूस हो रही थी। एडमिन ऑफिस से बाहर चला गया। मैं भी जब ऑफिस से जाने लगा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब वो लड़की मेरे पैरों में आकर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी, मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मेरे देखते ही देखते उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। मैंने अपनी माँ के बचपन की बात याद की तो उस लड़की का हुलिया देखकर मैंने उसको माफ़ करने का इरादा कर लिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अपना दिल बड़ा किया और उस लड़की को एक मौका दिया। मगर उस वक्त मैं उसे माफ़ न करता तो उसका भरोसा उठ जाता और फिर शायद वो अपने सही रास्ते से हट जाती। मैंने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन उसके अगले अल्फाज सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। जब उसने मुझसे शादी करने का कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहती है, पहले तो हैरत से मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर होश में आते ही मैं कमरे पड़े सोफे पर बैठ गया। मेरी हालत देखकर वह घबरा गई थी क्योंकि मेरे चेहरे पर पसीने ही की बूंदें उभर आई थी। मेरा जिस्म होले होले कांप रहा था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था। मैं बहुत फिक्रमंद होकर इधर उधर देखता रहा और फिर कुछ देर बाद उसको सोचने का कहकर उससे इजाज़त ली और यूनिवर्सिटी से निकल आया। मैं घर पहुंचा तो माँ बाबा घर पर मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर आराम की नीयत से जैसे ही कमरे में गया, मैंने अभी आंखें बंद ही की थी कि मेरे आंखों के सामने फिर से वह सब कुछ घूमने लगा। पसीने में लथपथ हो चुका था मैं। जैसे ही उठा सांसें उखड़ने लगी। अभी मैं और कुछ सोचता एकदम माँ की आवाज़ में से मैं चौंक गया और जल्दी से उठकर नीचे माँ के पास आ गया और माँ को सारा किस्सा बताया और खामोशी से उसकी सुनने लगा। अभी माँ कुछ कहती ही कि बाबा परेशानी की हालत में घर आए। माँ और मैं बाबा की हालत देखकर परेशान हो गए। मैंने जल्दी से बाबा को बैठाया और उनको पानी दिया, लेकिन बाबा की नज़रें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। मैंने जब बाबा की नज़रों की तरफ देखा तो हैरान रह गया। दरवाजे पर एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी, सर झुकाए खड़ी थी। कपड़ों के नाम पर एक बड़ी सी चादर खुद पर ओढ़ी हुई थी जो मुश्किल से उसे ढांपे हुए थी। मैंने एक नज़र उसको देखने के बाद बाबा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन बाबा की बात पर हैरत का झटका लगा जब बाबा ने बोला कि काजी को बुलाओ, निकाह आज ही होगी।
बाबा की बात सुनकर मेरे गुस्से से आंखें लाल हो गई। मैंने एक नज़र माँ की तरफ देखा जो सर झुकाए बस आंसू बहा रही थी और फिर खामोशी से किचन में चली गई। मैंने बाबा से कुछ गुस्से में पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं, होश में तो हैं आप? जिस पर बाबा ने मुझे झिड़क दिया और बोले, जल्दी से काजी का इंतज़ाम करो। कितनी बदनसीबी थी कि एक बाप अपनी औलाद को अपनी दूसरी शादी के लिए ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब बाबा ने दूल्हे की जगह मुझे बैठने को कहा और दुल्हन की जगह घर में खड़ी उस लड़की को जिसको मैं जानता तक नहीं था, यहाँ तक कि उसको पहली दफ़ा देखा था। मेरी माँ तो हैरानी से बाबा को देखने लगी जिन्होंने इशारों में ही माँ को उस लड़की को तैयार करने का बोला। माँ सर झुकाती जल्दी से उस लड़की को तैयार कर लाई। मैंने बाबा को इनकार करना चाहा मगर बाबा ने मेरी एक ना सुनी। मैं गुस्से में माँ का इंतज़ार करने लगा जो उस लड़की को लिए कब से कमरे में बंद थी। मैं गुस्से से बेकाबू होता जा रहा था जब एकदम माँ उस लड़की के साथ नीचे आई, लेकिन अब की बार उस लड़की के चेहरे पर बड़ा सा घूंघट था। लड़की के आते ही काजी ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा दिल किया कि मैं इनकार कर दूं मगर बाबा ने धमकी ऐसी दी थी कि तेरी इनकार का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। ये शादी हो चुकी थी, बाबा ने मेरी सुने बगैर मेरी शादी कर दी थी। लड़की को कमरे में पहुंचा दिया गया था। मैं गुस्से से घर से बाहर चला गया। रात भर गुजारने के बाद जब सुबह में घर लौटा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब बाबा गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाते शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुआ और सबको ऊंची आवाज़ में सलाम किया और माँ को नज़रों से तलाश करने लगा तो वे किचन में थी, लेकिन किचन में आज उनके साथ एक और चेहरा था जो हल्के से मेकअप में कोई परी लग रही थी। मैं इस कदर अपनी बीवी शुमाइला को देखने में मग्न था कि बाबा की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। होश तो तब आया जब बाबा ने जूता मेरी कमर पर मारा। एकदम चौंक गया और हैरत से बाबा को देखने लगा। बाबा ने निकल जाने को कहा, लेकिन गुस्से में मुझे घर से निकल जाने को कहा। अब तो मुझे भी गुस्सा आने लगा था। तभी ज़िंदगी में पहली बार बाबा से ऊंची आवाज़ में बात की और उनको याद कराया कि उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता ना जाने किस लड़की से कर दिया है। लेकिन बाबा ने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। जब बाबा ने कहा कि ये मेरे जिगरी दोस्त की बेटी है और ये अपनी जान रेड लाइट से एरिया से बचा कर निकली है, मेरी तो आंखें हैरत से फैल गईं कि बाबा ने मेरी शादी एक तबायफ से करा दी है, जबकि मैं तो कभी गंदी गलियों से गुजरा भी नहीं था। अब तो मैंने सोच लिया था कि इस गुनहगार और नीच औरत पर जुल्म करूँगा। मेरा सारा दिन दिमाग काम करना छोड़ गया था। रात हुई तो मैं कमरे में गया, लेकिन वहाँ उस लड़की को देखकर मेरे माथे पर बल पड़ने लगे। तभी शादी की दूसरी रात मैंने उसका चेहरा तक न देखा और कमरे से बाहर निकाल दिया और ख़ुद बेड पर लेट गया। 2 रातों से ज़्यादा हुआ तो पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। सुबह उठा तो हैरत की इंतहा न रही। जब ज़मीन पर नज़र पड़ी, वो लड़की ज़मीन पर सोई हुई थी। मुझे एक पल के लिए उस लड़की पर तरस आया, मगर फिर उसका तबायफ होना मेरी सारी नरमी पर पानी फेर गया था। मैं गुस्से में उठा और फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई है। मैं नीचे आया तो वो माँ के साथ किचन में काम कर रही थी। माँ एक जगह बैठी उसे किचन के काम समझा रही थी। मैं नाश्ते की मेज पर आया तो उस लड़की ने मेरे आगे नाश्ता लगाया। मुझे एक पल को खुशी महसूस हुई कि मेरी बीवी सुमैया को मेरी कितनी फिक्र है, मगर फिर दिमाग में उसका तबायफ वाला रूप सोचकर मेरी रूह तक कांप गई। मैंने गुस्से से नाश्ता नहीं किया और उठकर घर से चला गया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं उस लड़की पर जुल्म करता रहा और वह खामोशी से सहती रही। अब तो जैसे मुझे उसकी आदत होने लगी थी। एक दिन मैं काम से एक दिन के लिए शहर से बाहर गया। वापस आया तो मुझे घर में वो लड़की नज़र नहीं आई। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा तो घर पर सिवाय माँ के कोई और मौजूद नहीं था। मैंने माँ से पूछना चाहा, मगर मैं मारे शर्मिंदगी के कुछ भी पूछ नहीं पाया। सीधा कमरे में चला गया। दिन से शाम और शाम से रात हो गई।
कब अब तो वह मुझे किसी नशे की तरह याद आने लगी थी। मैं हैरान हो रहा था कि ये सोच करके कि वो मुझे इतनी याद क्यों आ रही है। मैं थक कर अपनी माँ के पास गया और उनसे जाकर सुमैया के बारे में पूछा। मेरी बात पर माँ मुझे घूरने लगी और तभी बाबा ने मेरे सर पर बम फोड़ा था। जब बाबा ने बोला कि वह जहाँ से आई थी वहाँ ही वापस चली गई है, कम से कम इस दर्द भरी ज़िंदगी से तो वो ज़िंदगी ही बेहतर थी। माँ ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। माँ के देखने पर दिल किया कि मैं पानी में डूब मरने के दिल कर रहा था। मैंने आंसू भरी आंखों से बाबा की तरफ देखा और उनसे उस जगह का पता पूछा जहाँ मेरी बीवी थी, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया। मैंने बाबा से बोला कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। तो बाबा ने मुझे कहा कि माफ़ी गलतियों की होती है, जुल्मों की नहीं, सिर्फ सज़ा होती है। मैंने सवाल भरी नज़रों से बाबा की तरफ देखा। जब बाबा ने बोला कि उस लड़की ने जिस इस कदर तकलीफ़ झेली है, मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। मैं खामोश बाबा को देखता ही जा रहा था और बाबा बोलते ही जा रहे थे। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि आखिर मेरी बीवी उस गंदी जगह कैसे पहुंची। ये जानकर मेरा दिल दहल गया कि बाबा के दोस्त जो बाबा के साथ पढ़ते थे, उन्होंने पैसों की ज़रूरत के लिए अपनी जवान बेटी को ऐसी जगह बेचा जहां से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकती थी। वहाँ उस पर इस कदर जुल्म ढाए गए, बिल्कुल भी बयान नहीं किए जा सकते थे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उस मासूम लड़की ने जो सहा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर से उस जगह उसका जाना मेरे लिए मरने के बराबर था। मेरा दिल किया ज़मीन फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपनी आंखों को साफ किया और बाबा से फिर से उस जगह का पता पूछा, लेकिन बाबा ने बताने से साफ इनकार कर दिया। मैं थके हारे जुआरी की तरह अपने कमरे की तरफ लौट गया और सारी रात रो रो कर गुजार दी। अगले कई दिन तक मेरी यही हालत रही, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने खुदा के सामने बैठ गया। जो मुझसे गलती हुई उसकी माफ़ी इतनी आसान नहीं थी। मैं हर वक्त खुदा की इबादत में खो गया था। फिर भी मेरे दिल को किसी भी तरह का सुकून नहीं मिल रहा था। जब किसी मासूम का दिल दुखाया गया हो तो दिल को सुकून कहाँ मिलता है। 2 साल में ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं मिला था। हर जगह तलाश करने के बाद भी मुझे वो लड़की नहीं मिली थी। अब तो मैं थकने लगा था। ये कैसी आजमाइश थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस बीच यूनिवर्सिटी की वो लड़की दोबारा मेरे घर अपना रिश्ता लेकर आई, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं शादीशुदा हूँ। एक दिन मैं सुबह सुबह उठकर टहलने के लिए निकल गया। जब मैं वापस घर आया तो मेरी हैरत से आंखें खुली रह गई जब 2 साल पहला वाला मंज़र मेरे सामने दोहराया जा रहा था। मेरी बीवी मेरी माँ के साथ किचन में खड़ी होकर नाश्ता बना रही थी और बाबा एक तरफ बैठे अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन एक बात जिस पर मैंने गौर किया वो ये कि मेरी बीवी ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं तो हैरान था उसके रवैये पर, लेकिन ये सच सोच कर मुस्कुरा दिया कि वो मुझसे नाराज़ है और उसकी नाराज़गी जायज़ है। सारा दिन वो माँ के साथ काम में लगी रही। रात के वक्त जब मैं कमरे में गया तो तभी मेरी नज़र सुमैया पर पड़ी। सुमैया नमाज़ पढ़ रही थी और दुआ में रो रो कर दुआ कर रही थी। उसकी दुआ सुनकर मैं रो पड़ा। मैंने उसके नेक और साफ दिल को किस कदर तकलीफ़ दी थी ये कोई नहीं जानता था। मैं उसके कदमों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उसने माफ़ करने की जगह जो कहा मेरी रूह कांप गई। जब उसने कहा कि वो मेरे बाबा से उस वक्त मिली जब उसकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था जो इस दलदल से उसे निकाल सके।
लेकिन जिस वक्त वो चौराहे पर खड़ी अपनी जान देने को थी, तब बाबा ने उसे बचाया और उससे पूरी बात पूछी। तब बाबा ने उसको तसल्ली दी कि मेरा बेटा यानी कि मैं उसका हाथ थाम लूँगा, जिसके सहारे वो भी हमारे घर चली आई। लेकिन मेरी नाइंसाफ़ी देखकर, मेरा जुनून देखकर वह बिखर गई थी। एक दिन जब वो मेरे जुल्म बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी, तब उसने फैसला किया कि वो रहेगी तो मेरी ही, लेकिन ये यहाँ से चली जाएगी। इस सब में बाबा ने उसकी मदद की और उसे औरतों के सराय में पहुँचा दिया। वहाँ वो नौकरी भी करती थी और वहाँ रहती भी थी। 2 साल बाबा ने वहाँ उसका ख्याल रखा और अब जब बाबा को लगा कि मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूँ, तब जाकर वो मेरी सुमैया को घर वापस ले आए। मैं सुमैया से बेहद मोहब्बत करने लगा था। सुमैया इतनी मासूम और इतनी समझदार लड़की निकली जिसने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ, कभी भी दिल से कहीं गलतियाँ नहीं होती, खराबियों के जो कीड़े हैं सर में रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।